अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ हिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज हम सभी जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हुए हैं और इज़्ज़तमाब जनाब हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब के आशियाने पर हम सब हाजिर हैं। आपके जितने भी साहिबजादगान हैं सबको मेरी तरफ से दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन मानो मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था, मगरिब के बाद का टाइम था, मैंने देखा है कि कुछ ऐसी मसाजिद थी जिनको मैं पहले से जानता हूँ कि वो अपनी है या पराई हैं। मैंने देखा है कि पहले रात के वक़्त भी उनकी मस्जिदों की लाइटें ऑन थी। ये उनके दिल की नहूसत है कि वो आज की रात में वो मस्जिद की लाइटें भी बंद कर देते हैं। ये अपने अपने नसीब की बात है कि अपने मस्जिद की लाइटें भी इस रात जो बंद करते हैं कि कहीं हमारी ये लाइटें मिलाद मनाने में ना शरीक हो जाएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने घर की लाइटें नहीं बंद की बल्कि जेब से खर्चा करके घरों को, गलियों को सजाकर बताया है कि हम हैं उस कमली वाले को मानने वाले कि जिसने पैदा होकर फिर जिंदगी में अर्श पर जाकर फिर जब कब्र में उतारने का वक्त आया, सहाबा फरमाते हैं हमने कान लगाकर सुना, कमली वाला कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है, आज हमें ये मौका देखकर एक मर्तबा फिर फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह ने हमें उस घराने में पैदा किया है कि जिस घराने से हमें इश्क़ रसूल मिलता है। मेरे भाइयों ने मुझे कहा है कि आपने ख़त्म नबूवत के मौजू पर बोलना है। ये वो मौजू है कि जिसकी एक खा बड़ी चीज़ है, उसका एक नुक्ता उस पर भी कोई लिखने लग जाए तो उसके कलम टूट जाएंगे। वो इस कमली वाले की हस्ती की सना नहीं लिख सकता। कोई बोलने लग जाए उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती है मगर ये बाब मुकम्मल नहीं हो सकता। फिर भी मैं अपनी हाज़िरी इसी मौजू पर चंद मिनट लगाकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो ना ये फूल, कौन सा फूल जिसके सर पर खत्म नबूवत का सेहरा सजा है। आप फरमाते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। हम उस कमली वाले के जिक्र में शामिल हुए हैं कि जब आपने ख़त्म नबूवत का ऐलान किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब जो उस वक़्त का लानती था उसने ख़त लिखा। ख़त पहुंचा मेरे हुजूर की बारगाह में। उस पर लिखा हुआ था कि आधे लोग आपकी नबूवत को माने और आधे मेरी नबूवत को माने, और फिर ऐसा करते हैं कि जब तक आप हैं तब तक आपको माने, जब आप इस दुनिया से पर्दा कर जाएं तब लोग
मुझे नबी माने। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खत के जवाब में लिखा, मैं उसका माना बताता हूँ कि तू झूठा है। जब ये लिखा, लिखकर सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, कौन है जो ये लेकर जाए? हबीब बिन ज़ैद बच्चे नहीं, नौजवान नहीं, बल्कि बूढ़े हैं और कुछ खा रहे हैं। उधर से ही फेंका, मुंह ऐसे साफ किया, उठकर खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं लेकर जाऊंगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कहने लगे, हबीब खा रहा था, खाना तो मुकम्मल कर ले। कहा, रे नादानो, तुम्हें क्या पता, ये उस कमली वाले के गुलाम बैठे हैं। अगर मैं ये चीज खाने में जरा सी देर लगा देता, क्या पता कोई और गुलाम बाजी ले जाता। मेरे आका फरमाते हैं, हबीब बूढ़ा है, उसकी खचार में जा रहा है, दुश्मन के कले में जाना है। कहा, या रसूल अल्लाह, बूढ़ा जरूर हूं, पर आप देखना आपके इस गुलाम का जज्बा बड़ा जवान है, जज्बा बड़ा जवान है। हबीब बिन ज़ैद वो खत लेकर निकले। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचे, दरबार लगा है, वजीर बैठे हैं, मशीर बैठे हैं, तो बादशाहों का एक सिलसिला होता है कि वो खुद खत नहीं पढ़ते। उसने अपने वजीर को दिया कि ये आप पढ़ें। उसने जब पढ़ा, उस पर खत के जवाब में लिखा हुआ है कि तू झूठा है। अगर वो खुद पढ़ता तो उस तक की बात पहुंचनी थी। जब वजीर ने पढ़ा तो सारी रियाया तक पहुंची। उसे गुस्सा आ गया, उठकर हबीब बिन ज़ैद के पास तलवार लेकर आ गया। आकर कहता है, हबीब बिन ज़ैद, ये तो तेरे नबी का फैसला है, अब बता तेरा क्या फैसला है? हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, कट सकता हूं, मर सकता हूं, नबी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है, क्या मतलब? कहा, मेरे महबूब ने कहा है तू झूठा है। हबीब बिन ज़ैद का भी यही फैसला है, मुसैलमा तू झूठा है, तू झूठा है। उसने कहा, हबीब देख इधर उधर, लश्कर मेरा है, सिपाही मेरे हैं, दरबार मेरा है, तेरा कोई हमदर्दी भी नहीं, कोई सिफारिशी भी नहीं, कोई मदद को भी आने वाला नहीं, फिर भी इतनी दलेरी से। देखने पीछे तेरे बाल बच्चे हैं। कहा, अगर बच्चों की परवाह होती तो कमरी वाले के दरबार से ये तेरे दुश्मन की कछार में ना आता। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है, एक बार फिर सोच ले। कहा, नहीं नहीं, तू झूठा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दिल के दर्द से सुनना, हबीब बिन ज़ैद का एक बाजू काटा, जमीन पर गिरा। कहा, अब बता। हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, फैसला वही है। कहा, अच्छा। दूसरा बाजू काटा, दूसरा बाजू काटा। कहा, अब बता। कहा, फैसला वही है जो कमली वाले ने कर दिया है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। जो कहे मैं नबी हूं वो झूठा है। सर तन से जुदा किया। यकीनन हबीब बिन ज़ैद यही कहते होंगे कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था। आका, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब का दरबार है, हर तरफ उसके सिपाही हैं, लाहो लश्कर है। मोहम्मद अरबी का ये अकेला शेर है, उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा होगा, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए। हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जी ले। हबीब बिन ज़ैद अपनी जान का नजराना कुर्बान कर गए। हमें बता गए कि मुसैलमा कज़्ज़ाब हो या बाद में आने वाला कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद लानती हो या उसके पैरोकार किसी मुल्क में बसने वाले हुक्मरान हो, उनके आगे झुकना नहीं, डटकर खड़े हो जाना है और उन्हें ये बता देना है, हम कट सकते हैं, मर सकते हैं, पर झुक नहीं सकते। और अगर जान की बाजी लगानी पड़ जाए फिर कहते हुए चले जाना,
आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आखिरी बात कि जब मैदान खंदक पर 25,000 का लश्कर उसने घेराव कर लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उयाना बिन हुसैन को बुलाया मुज़ाकरात करने के लिए। अब सुनना हमारे यहाँ क्या हो रहा है। उयाना बिन हुसैन आया, आकर मुज़ाकरात करने के लिए महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ किस चीज के बदले घेराव खत्म करोगे? वो कहता है मदीने की खजूरों में से तीसरा हिस्सा हमें दे दो, हम घेराव खत्म कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मंजूर है, कागज कलम ले आओ। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हुए, वो तय पा रहा है, लिखा जा रहा है। इतने में महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उसैद बिन हुदैर आए। आपने आकर देखा कि वो उयाना बिन हुसैन टांगे लंबी करके बैठा हुआ है। आते ही आपने फरमाया, या ऐनल हिजरिस अतमुद्दु रिजला का बैन यदे रसूलिल्लाह फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह लान फज़्तु जंबका बिहाज़र रुमखे। अब यहाँ पर जो या ऐनल हिजरिस का लफ्ज़ है, मैं उर्दू में भी तर्जमा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सीखा उस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से है जिसने लाहौर शहर में रहकर अटक की पंजाबी जुबान बोली है और पूरी दुनिया में वो जुबान सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है, पसंद भी की जाती है। मेरे बाबा फरमाता है उसैद बिन हुदैर ने देखा कि महबूब की बारगाह में उयाना बिन हुसैन टांगे लंबी करके बेअदबी का मुजाहिरा कर रहा है। फरमाया, या ऐनल हिजरिस, ओ बंदरा, ओ बंदरा। कौन सी बारगाह है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। कहने वाले कौन हैं? हुजूर के सहाबी। अच्छा, मस्जिद में इमाम साहब तकरीर करते हैं, मस्जिद की सारी जगह आला है, मगर पूरी मस्जिद में मेहराब मस्जिद में सबसे आला है, मस्जिद की हर चीज आला है, मगर मिंबर सब चीजों से आला है। क्यों? निस्बत मुस्तफा से है। अगर कोई मिंबर मेहराब में बैठकर हुजूर के बेअदबों को, गुस्ताखों को ललकारता है, हमारा रिएक्शन क्या होता है? छुट्टी, ये सियासी हो गया, ठीक है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सहाबी क्या फरमा रहे हैं? या ऐनल हिजरिस, ओ बंदर, अतमुद्दु रिजला का बैना यदा रसूलिल्लाह, तू रसूलुल्लाह की बारगाह में लता लमिया करके बैठे है। फवल्लाहि लौला मजलिस रसूलिल्लाह, अगर मां रसूलुल्लाह नी मजलिस ना हया ना होवेया, लान फज़्तु जंबका बिहाज़र रुम, मैं इस नेज़े नाल तेरा ढिड फाड़ देविया। सहाबी रसूल फरमा रहे हैं और हुजूर दी मजलिस से बैठ के हुजूर ते नहीं फरमाया कि होश करो के करने पे हो। किसी सहाबी ते नहीं आख्या होश करो रसूलुल्लाह दी बारगाह वे, नहीं। आखण आले भी पता, सुनने आले भी पता कि महबूब करीम दी बारगाह दा ए तकाजा है। यहाँ जब कोई आए फिर ऐसे सरों को झुकाकर आए कि अगर सर पर परिंदा भी बैठ जाए तो वो उड़ने की क्या ना करे। ये तकाजा है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात का। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को समझकर आपकी खत्म नबूवत पर हमेशा हम वक्त पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और आपकी खत्म नबूवत के मुनकिर और उनके मुनकिरों के यारों को हमेशा 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 ललकारने की तौफीक खास नसीब फरमाए। लो भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आब कीना रंग, तेरे मुहित में हिबाब,
शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। महफिल बड़ी देर से शुरू है, ये नारा अभी तक नहीं लगा। ये नारा लगाकर मैं अपने अगले सना खान को दावत देने जा रहा हूँ। अब तमामी अहबाब ने अपनी चुस्ती और फुल अपने जज्बात का मुजाहिरा करना है। मैं अपने कैमरे वाले भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आपको कवर करे, और ये आज का एक रिकॉर्डेड नारा होना चाहिए। जितनी इन्होंने कोशिश की है, जितनी खूबसूरत महफिल सजी है, जिस जात के लिए सजी है, उसकी बारगाह में नजराने अकीदत पेश फरमाते हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। ऐसे आवाज आए, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद शाहवेज नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ लाते हैं, हुजूर की बारगाह में अपनी गुलहायत क़ीदत पेश फरमाते हैं।